तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिमित इन्फो में। आज हम कंप्यूटर का नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें हम हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, कंप्यूटर का विकास पढ़ेंगे बेसिकली। तो चलते हैं। देखिए, ये समय था लगभग 5000 BC का। 5000 BC में हुआ क्या, उस टाइम पर लोग जो थे, आपके जो भी लेन देन हुआ करते थे या जो भी कैलकुलेशंस होते थे वो बेसिकली सैंड और पेबल्स से होते थे। पत्थरों के द्वारा किए जाते थे, पत्थरों के द्वारा ही कैलकुलेशन होता था। तो उस समय कोई ऐसी मशीन नहीं थी जिसके द्वारा कैलकुलेशन किया जा सके। फिर उसके बाद धीरे धीरे लोगों को जब एक मशीन की ज़रूरत पड़ी तो बाद में जाकर एक डिवाइस बना जिसका नाम था अबेकस। अबेकस बेसिकली इस तरह का एक फ्रेम होता है जिसमें कुछ लाइंस होती हैं और लाइंस में कुछ मोती टाइप के जो हैं यहाँ पर इस तरह से अरेंजेस होते हैं, और ये अरेंज होकर के इनकी काउंटिंग कर कर के हम इनकी काउंटिंग से हम बेसिकली एडिशन, इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अबेकस। तो अबेकस फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था जिसकी मदद से हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते थे। ओके, तो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इन द वर्ल्ड, तो आंसर होगा अबेकस। ओके, अबेकस डेवलप बाय चाइना। चाइना ने इसे डेवलप किया, ली काई चिन ने इसे डेवलप किया, और ये जो यूज़ किया था, इट इज़ यूज़ फॉर ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए और घटाने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे और समय बीता, क्योंकि कैलकुलेशन की ज़रूरत उस समय महसूस होने लगी। तो एक जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम था नेपियर बोन्स, जॉन नेपियर ने क्या किया, नेपियर बोन्स नाम का एक डिवाइस बनाया। बेसिकली जिस तरह से नाम से ही पता लग रहा है, बोन्स बेसिकली ये हड्डियों का बना हुआ था, और ये ऐसा डिवाइस था जो एडिशन कर रहा था, जो सब्ट्रैक्शन कर रहा था, और साथ के साथ साथ ऐसा डिवाइस था जो लॉगरिथम जो आपका फंक्शन है, बेसिकली लॉगरिथम फंक्शन को भी ये ऑपरेट कर सकता था। तो फर्स्ट डिवाइस विच परफॉर्म द लॉगरिथम फंक्शन, तो आंसर है नेपियर बोन्स। ये हड्डियों का बना था। इन्हें पागल जर्मन साइंटिस्ट भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने हड्डियों का प्रयोग करके इसे बनाया था। ये बनाया इन्होंने 1617 में। और समय बीता, 1620 में एक स्कॉटिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम एस्ट्रोड। ऑटरोइड ने स्लाइड रूल एक क्या बनाया, डिवाइस बनाया, स्लाइड रूल। बेसिकली उसमें स्लाइड्स थी, स्लाइड्स के माध्यम से हम क्या कर सकते थे, एडिशन कर सकते थे, सब्ट्रैक्शन कर सकते थे, लेंथ और वेट पता कर सकते थे। ठीक है, ये चार जो चीज़ें थी वो हम चार फंक्शन जो थे उन्हें परफॉर्म किया जा सकता था स्लाइड रूल के माध्यम से। आगे जाकर 1642 में ब्लेज़ पास्कल ने जो है बेसिकली है क्या, लेबनीज़ ने बनाया पास्कल कैलकुलेटर। लेबनीज़ के द्वारा बनाया गया पास्कल कैलकुलेटर। इस कैलकुलेटर के द्वारा ये जोड़ता घटा तो था ही, और साथ के साथ ये जो है, क्योंकि ये मैकेनिकल डिवाइस था, क्योंकि इन पर आप साफ्ट वगैरह का मूवमेंट करा करके इसमें आप डिजिट्स को एंटर कर सकते थे, तो इसीलिए ये जो है आपका फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस कहलाया विश्व में। पूरे विश्व में फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस अगर पूछा जाए तो पास्कल डिवाइस जो है वो पहला डिवाइस था जो कि आपके मैकेनिकली चल रहा था, और ये क्या कर देता था आपको, ये भी आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो है फंक्शन प्रोवाइड करता था। और क्योंकि ये जो है बेसिकली करता क्या था, आपके सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता था, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया, रियल मैकेनिकल डिवाइस कहा गया। इट परफॉर्म्स ऑल फंक्शन, सो इट कॉल्स अ फर्स्ट रियल मैकेनिकल डिवाइस। क्लियर? इसीलिए इसे क्या कहा गया, क्योंकि ये सारे फंक्शंस जो हैं परफॉर्म कर सकता था, इस कारण से इसे फर्स्ट रियल मैकेनिकल डिवाइस कहा गया। अब यहाँ एक और क्वेश्चन, फादर ऑफ कंप्यूटर किन्हें कहा जाता है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटेन के थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैथमेटिशियन भी रहे हैं। इन्होंने आपके डिफरेंस फंक्शन, बेसिकली डिफरेंस इंजन बनाया था इन्होंने,
डिफरेंस इंजन ने जो है पूरी दुनिया चेंज कर दी, क्योंकि अभी तक जो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर पा रहे थे, आगे चलकर हम जो भी डिवाइसेस आए उसमें हम सारे के सारे मैथमेटिकल फंक्शन जो थे, अर्थमेटिकल जो ऑपरेशन थे बेसिकली, प्लस माइनस डिवीज़न एंड डिवाइड, हर चीज़ जो है हम यहाँ पर कर पाए। तो इसीलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है बेसिकली। तो ये तो था हिस्ट्री बेसिकली, जो जिस तरह से कंप्यूटर धीरे धीरे डेवलप हुआ। अब जो भी डेवलपमेंट हम वो पढ़ेंगे वो सारा का सारा जनरेशन के बेसिस पे पढ़ेंगे। बेसिकली जनरेशन के बेसिस पे हम कंप्यूटर के समय काल को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इनमें कुछ न कुछ समानताएं थीं। उस समानताओं के कारण हम चीज़ों को कैटेगराइज़ कर लेते हैं, और कैटेगराइज़ करके हम चीज़ों को ईज़िली, ज़्यादा चीज़ों को कम समय में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए हम इन्हें जनरेशन के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर में बिफोर जनरेशन जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे बिफोर द जनरेशन के समय से पहले जो भी डिवाइसेस थे वो सारे के सारे क्या कहलाए हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस कहलाए हैं या इलेक्ट्रिकल डिवाइस कहलाए हैं। क्या कहलाए हैं? इलेक्ट्रिकल डिवाइस कहलाए हैं या फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस कहलाए हैं। और बाद में पहली जनरेशन के बाद जितने भी डिवाइसेस आए वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आए। बिफोर जनरेशन जो भी डिवाइसेस आए वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, और जो डिवाइसेस फर्स्ट जनरेशन के बाद आए वो सारे के सारे क्या हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं। बेसिकली है क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता क्या है, एक छोटे से एरिया में हम चीज़ों को बाइंड करते हैं, और जो आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उनका प्रयोग करके हम उनकी सोल्डिंग करके डिवाइस बनाते हैं। और यहाँ पर मैकेनिकल वर्क नहीं होता बेसिकली। तो मैकेनिकल वर्क ना होकर कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड होते हैं, और लॉजिक्स वगैरह डिफाइन सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्नल्स के आधार पर होता है। तो इसी कारण से इन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहा जाता है। लेकिन पहले के समय में लॉजिक्स वगैरह जो है मैकेनिकली ह्यूमन को ही परफॉर्म करने पड़ते थे। तो इस वजह से जो मेन डिफरेंस था वो ये था। जनरेशन क्या कहलाती है पहले वो जान लेते हैं। द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट इज़ रेफर एज टू बी ए जनरेशन। डेवलपमेंट की हिस्ट्री ही क्या कहलाती है, जनरेशन कहलाती है। तो फर्स्ट जनरेशन की बात की जाए तो 1942 से लेकर के 1956 का जो समय है वो आपका फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत आता है। तो ऑल द डिवाइसेस आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जो फर्स्ट जनरेशन में जो डिवाइसेस थे वो सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। और जिनकी हम क्या कर रहे हैं, विशेषताएं पढ़ रहे हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स की बेसिकली। फिर उसके बाद में जो कंप्यूटर्स पॉपुलर थे उनकी चर्चा करेंगे फर्स्ट जनरेशन के। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जनरेशन से इस तरीके से पढ़ेंगे, पहले उनकी जो भी विशेषताएं थी, जो भी चीज़ें उनमें थी उसके बारे में जानेंगे, और उसके बाद कंप्यूटर्स को पढ़ेंगे तो हम इजीली चीज़ों को समझ पाएंगे। तो फर्स्ट जनरेशन में सारे डिवाइसेस, ऑल डिवाइसेस आर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आर आइडेंटिफाई। सारे के सारे कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के जनरली किससे आइडेंटिफाई होते हैं, वैक्यूम ट्यूब से डिफाइन होते हैं, आइडेंटिफाई होते हैं बेसिकली। वैक्यूम ट्यूब क्या थी, एक ट्यूब थी कांच की, और कांच की ट्यूब में बेसिकली आपका इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, और क्या होता है, यहाँ मेटल की फाइल्स होती हैं, और इससे क्या किया जाता है, हम बिजली लाइट से जो है आपका करंट से कनेक्टेड कर देते थे। तो होता क्या है, यहाँ पर चार्जेस का मूवमेंट होता है। यहाँ क्या करता है, चार्ज मूव करते हैं, और चार्ज मूव करने के कारण आपका क्या होता है, सिग्नल ट्रैवल होता है, और जिसके द्वारा हम प्रोसेसिंग कर पाते थे। तो बेसिकली उस समय जो यूज़ होते थे वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे। वैक्यूम ट्यूब्स क्या थे, ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते थे, बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होती थी, और बहुत ही ज़्यादा एरिया में बड़े थे। इनका स्पेस जो था काफ़ी बड़ा था, ये काफ़ी ज़्यादा जगह घेरते थे। तो वैक्यूम ट्यूब जो है प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किए जाते थे उस समय। तो फर्स्ट जनरेशन में जो डिवाइसेस थे वो वैक्यूम ट्यूब से आपके आइडेंटिफाई होते थे। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आइडेंटिफाई बाय द वैक्यूम ट्यूब और द वाल्व। इसी को क्या कहते हैं, वाल्व भी कहते हैं। वैक्यूम ट्यूब आर जनरली यूज़ फॉर द प्रोसेसिंग पर्पज़। ये किस लिए यूज़ किए जाते थे,
प्रोसेसिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते थे। वैक्यूम ट्यूब डेवलप किया किसने? एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने जो है इसे 1904 में बनाया। किसके द्वारा? कांच के द्वारा से बनाया, जिस तरह मैंने आपको फिगर में बता दिया था पहले ही। तो वैक्यूम ट्यूब जो है एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने डेवलप किया। इन फर्स्ट जनरेशन में हम इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग करते थे। हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में पंच कार्ड पढ़ा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली हमने जो इनपुट आउटपुट के लिए जो डिवाइस यूज़ किया उसका नाम था पंच कार्ड का यहाँ पे प्रयोग होता था। और फॉर द स्टोरेज, इन फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में जो स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता था मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया जाता था। आप लोगों को दोनों ही पता है, मैग्नेटिक टेप क्या है, मैग्नेटिक ड्रम क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में, मेमोरी में पढ़ चुके हैं बेसिकली, तो आपको पता होगा। तो उस समय जो है स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप यूज़ किया था। और उस समय जो कंप्यूटर्स में लैंग्वेजेस हुआ करती थी वो होती थी मशीन लैंग्वेज, या जिसको हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, या असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं। तो यानी बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज यूज़ होती थी उस समय। अब बात आती है डिसएडवांटेज की, कि आखिर इसके डिसएडवांटेज क्या रहे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की, जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो पहला तो क्या था कि साइज़ इनका बड़ा था, लार्ज इन साइज़। दूसरा क्या था? हाई पावर कंज्यूम, ये बहुत ज़्यादा पावर को है कंज्यूम कर रहे थे। तीसरा, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब लगे हुए थे तो हीट बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा सामान था तो एरिया और इनका इंस्टॉलेशन में जो भी खर्चा आ रहा था वो बहुत ज़्यादा आ रहा था। और स्टोरेज बहुत कम था, स्लो प्रोसेसिंग स्पीड थी, और इनमें ऑन ऑफ का बटन भी नहीं था। तो ये तो थी इनके डिसएडवांटेज फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स की। ये तो थी, हमने इनकी विशेषताएं पढ़ी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। अब जानते हैं कि इनमें सॉफ्टवेयर किस तरह के लगे थे। उस समय जो सॉफ्टवेयर था वो इनका प्रयोग बेसिकली आपके आर्मी बेसिस के लिए ज़्यादा हुआ है शुरुआत में, या ऑर्गेनाइजेशन तक ही सीमित रहा है। तो उस समय पेरोल, जो बेसिकली सैलरी का जो रोल बनता था, उसका प्रोसेसिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर था इसमें। दूसरा, रिकॉर्ड कीपिंग, जिसमें हम क्रिएट कर सकते थे, मेंटेन कर सकते थे, डाटा स्टोर कर सकते थे, बेसिकली रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते थे। तो ये दो जनरल सॉफ्टवेयर थे जो कि उस समय फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर्स में यूज़ हो रहे थे। तो ये तो थे विशेषताओं में सॉफ्टवेयर जो कि यूज़ हुए। अब बात आती है कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स की बात कर लेते हैं। तो पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम था N1। तो N1 जो था, इसका फुल फॉर्म पहले आप याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको फुल फॉर्म बता रहा हूँ मैं, ये सारे के सारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग याद करते हुए चलिएगा, आपसे डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो बाकी तो सारी चीज़ों पर ध्यान देना ही है। और जहाँ एक्सपेंशन फॉर्म हो तो वो कहीं पर भी किसी भी गवर्नमेंट क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप बता पाएंगे। तो इसलिए हम पहले N1 का फुल फॉर्म देखते हैं। तो N1 का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रल एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कैलकुलेटर, ठीक है। ये जो है इसका एक्सपेंशन फॉर्म था। बेसिकली N1 का जो है US आर्मी ने प्रयोग किया अपने पर्पसेस के लिए, जो उनके बेसिक पर्पस थे। और इसको N1 को जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहा जाता है पूरे विश्व का। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर आपसे कभी पूछा जाए क्वेश्चन में तो आप N1 जो है आंसर में लगाएंगे। इसे बनाया किसने? जॉन डब्ल्यू मूचली ने बनाया। जॉन डब्ल्यू मूचली ने 1946 में बनाया। इसका साइज़ जो है 20 बाई 40 स्क्वायर फुट, मतलब कि जितना बड़ा आपका घर बना हुआ है, बेसिकली जितने जनरल स्पेस में लोग रहते हैं उतना स्पेस था इसका। और इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगी थी और इसका वज़न जो था 50 टन्स था। 50 टन से भी ज़्यादा वज़न था इसका। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा कंप्यूटर रहा होगा। तो ये था पहला कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसे कहा गया N1।
दूसरा जो कंप्यूटर था एडसेक, एडसेक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये 1947 में जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा खोजा गया, बनाया गया, डेवलप किया गया फर्स्ट कंप्यूटर विच इज़ प्रोवाइड द स्टोरेज आर्किटेक्चर और स्टोर द प्रोग्राम। ऐसा कंप्यूटर जिसमें स्टोरेज का आर्किटेक्चर था बेसिकली, जिसमें स्टोरिंग की जो है कैपेसिटी थी। पहले कंप्यूटर जो फर्स्ट कंप्यूटर थी इनेक, उसमें ऐसा हमारा स्टोरेज का कोई प्रावधान नहीं था। पहला कंप्यूटर जिसने हमें स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई। और इसमें क्या है कि पहला प्रोग्राम जो है स्टोर्ड किया किसने किया, जॉन वॉन न्यूमैन ने किया। क्लियर है। तो पहले की कंप्यूटर जो एनेक था उसमें हम कुछ स्टोर नहीं कर सकते थे, तो एडसेक में हमने चीज़ों को स्टोर करना शुरू किया। फिर बात आती है एडवैक की। एडवैक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये 1947 में इसका भी विकास हुआ और इसका डेवलपमेंट किया मॉरिस विल्किस ने। फर्स्ट कंप्यूटर था जो कि वेरिएबल्स पे वर्क करता था। अभी तक के जो भी कंप्यूटर्स थे वो आपके क्या थे, नॉन वेरिएबल्स पे वर्क करते थे। ये ऐसा पहला कंप्यूटर था जो कि वेरिएबल्स पर वर्क करता था। अब बात आती है यूनिवैक की। यूनिवैक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये बहुत पॉपुलर रहा ये, क्योंकि वर्ल्ड का फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर था, इसीलिए कई बार इसे फर्स्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड भी बोल देते हैं। अगर ऑप्शन में आपको इन एक नहीं दिखता है तो यूनिवैक आप ऑप्शन में लगाएंगे। अगर आपको यूनिवैक दिखता है तो आप वहाँ पर ऑप्शन में यूनिवैक लगाइए। लेकिन अगर फर्स्ट कंप्यूटर पूछा जाता है तो आप बताएंगे यूनिक, इनिएक। और अगर आपसे कॉमर्शियल कंप्यूटर कहा जाता है तो आप यूनिवैक बताएंगे। इसका भी विकास जो है 1951 में जॉन डब्ल्यू मूचली के द्वारा किया गया और ये पहला कंप्यूटर था जिसमें मैग्नेटिक टेप का प्रयोग करते हुए हमने स्टोर करना शुरू किया। ठीक है। उसके बाद और भी सारे कंप्यूटर आए जिसमें एक कंप्यूटर है IBM 650 जो कि 1951 में IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया। ये फर्स्ट जनरेशन का सबसे पॉपुलर कंप्यूटर था जो कि IBM ने बनाया। उसके बाद IBM 701 आया 1952 में। ये भी IBM के द्वारा बनाया गया जो कि फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर इन द वर्ल्ड कहलाया। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ली जाए फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर इन द वर्ल्ड तो आप आंसर बताएंगे IBM 701। ठीक है। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों को जो है यहाँ जाना। अब हम चलते हैं सेकंड जनरेशन की ओर। तो सेकंड जनरेशन में हमने जिस तरह टाइमलाइन वहाँ पर डिसाइड की थी तो इसी तरह यहाँ पर भी टाइमलाइन डिसाइडेड है। 1956 से 1965 तक का जो समय था उसे सेकेंड जनरेशन के तौर पर जाना गया। और इस समय जितने भी डिवाइसेस थे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे। ऑल आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ट्रांजिस्टर इज़ द आइडेंटिफायर ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। बेसिकली ट्रांजिस्टर था जिसके द्वारा हम सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स को पहचानते हैं। ट्रांजिस्टर क्या है, बेसिकली एक सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस है जिसका प्रयोग आपका प्रोसेसिंग के लिए उस समय किया गया। तो ये बेसिकली वैक्यूम ट्यूब की जगह यूज़ किया जाने लगा। ट्रांजिस्टर इज़ डेवलप इन USA बेल लेबोरेटरी। जो आपकी बेल लेबोरेटरी थी USA में, वहाँ पर इसे डेवलप किया गया 1948 में बार्डेन और सॉकले के द्वारा। और इसे बनाया गया जर्मेनियम के द्वारा। बेसिकली डोपिंग कराई गई जर्मेनियम की, सिलिकॉन की, तो उसके थ्रू जो है ये बनाए गए ट्रांजिस्टर बनाए गए। जो लोग फिज़िक्स पढ़े होंगे वो लोग डोपिंग वगैरह जानते होंगे। तो वहाँ पर इस तरह से ट्रांजिस्टर डेवलप हुए और ट्रांजिस्टर डेवलप होने के बाद ये एज अ प्रोसेसर के तौर पर यूज़ किए जाने लगे। फॉर द प्रोसेसिंग फंक्शन इनका यूज़ होने लगा। पहले क्या था, वैक्यूम ट्यूब थी। तो वैक्यूम ट्यूब का एक एडवांस जो जगह ली वो ट्रांजिस्टर ने ली। यहाँ पर भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए हम पंच कार्ड का ही प्रयोग करते थे। और स्टोरेज के लिए वहाँ पर हमने मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया था फर्स्ट
फर्स्ट जनरेशन में यहाँ पर हम मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि फ्लॉपी वगैरह का यूज़ हम लोग यहाँ पर करना शुरू कर दिए थे। तो ये सेकेंड जनरेशन डिवाइसेस थे। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर जो थे फर्स्ट टाइम यूज़ इन सेकेंड जनरेशन, यहाँ पर वहाँ पर क्या था, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर थे बेसिकली। यहाँ पर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट किए और पहली बार हमने फर्स्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पर यूज़ किया और जिनको हमने नाम दिया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जिनको हमने क्या कहा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहा, जिसमें हम कर क्या सकते थे, मल्टीपल जॉब्स कर सकते थे, मतलब तरह तरह के कार्य जो हैं वन टाइम में प्रोसेस कर सकते थे। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने बेसिकली मल्टीपल जॉब को वन टाइम में करने की कैपेबिलिटी डेवलप की और हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह का जनरेट किया जिससे कि हम मल्टीपल वर्क वन टाइम में परफॉर्म कर पाएँ। यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज़ हुई उसका नाम है हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर यूज़ की गई। फर्स्ट जनरेशन में हम लोग असेंबली लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग करते थे, यहाँ पर हमने हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया। इस समय बहुत सारी लैंग्वेजेस भी डेवलप हुई कंप्यूटर की, तो उनमें से एक लैंग्वेज का नाम है फोर्टन। फोर्टन का फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेटर या फिर ट्रांसलेशन। ठीक है, फार्मूला ट्रांसलेटर या फिर ट्रांसलेशन। इसे जॉन्स बैक्स ने 1956 में बनाया। ये फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज थी जिसके द्वारा हम प्रोग्रामिंग कर सकते थे और इसका यूज़ जो है मैथमेटिकल और साइंटिफिक पर्पज़ के लिए किया जाता रहा। तो फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज फोर्टन थी, ये याद रखिएगा। फोर्टन का फुल फॉर्म फार्मूला ट्रांजिस्टर या ट्रांसलेशन, याद रखें। दूसरी जो लैंग्वेज आई उसका नाम था कोबोल। कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। 1959 में ग्रेस हॉपर के द्वारा इसे डेवलप किया गया। इसका यूज जो है बेसिकली बिजनेस और फाइनेंशियल पर्पज़ के लिए किया गया। ये एक इंग्लिश की तरह लैंग्वेज थी, जिस तरह इंग्लिश लिखी जाती है उसी का जो है इंग्लिश के वर्ड्स का ही प्रयोग करते हुए हमने इसमें जो है प्रोग्रामिंग की। बेसिकली इसमें जो चीज़ें लिखी गई वो इंग्लिश के फॉर्म में लिखी गई और इसका जो ज़्यादातर प्रयोग किया गया फॉर द डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ के लिए किया गया। इसके लिए किया गया डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ के लिए किया गया कोबोल का फुल यूज़। तो सेकंड लैंग्वेज थी कोबोल, हाई लेवल लैंग्वेज है ये भी। उसके बाद स्नोबॉयल भी एक लैंग्वेज आई, एल्गोल भी एक लैंग्वेज आई। तो इस तरह से कई सारी लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेज उस समय डेवलप हुई सेकेंड जनरेशन के टाइम पर। अब बात करते हैं सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स की। तो उस समय जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर आए वो आए IBM सीरीज़ का 1400 सीरीज़ का कंप्यूटर आया, IBM 1400, और वहीं पर 7000 सीरीज़ का IBM कंप्यूटर भी यहाँ पर सेकेंड जनरेशन में लॉन्च हुआ। ये पॉपुलर कंप्यूटर हैं सेकेंड जनरेशन के। तो आज तक के लिए इतना ही। आई थिंक आपको अच्छा लग रहा होगा, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरे चैनल को। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, अगर कोई समस्या है तो कमेंट करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके मित्र भी इसका फ़ायदा उठाएं तो इसे सब्सक्राइब करते हुए शेयर भी करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अच्छी चीज़ें